So starting our video, in this video we are dealing with exercise 10.1 of NCERT. So first, starting from first question, here's the first question of fill in the blanks, and we are dealing with the first question. That first question is the center of a circle lies in blank of the circle. तो जो सेंटर होता है सर्कल का, एज यू आर शोन इन द फिगर, तो सर्कल जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ लाई करेगा, ये होता है सेंटर। तो सेंटर कहाँ लाई करता है, सेंटर लाई करता है इनसाइड द इंटीरियर में आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन थे, एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो इसमें ऑप्शन क्या फिल किया जाएगा, यहाँ पे इंटीरियर। तो इंटीरियर फिल करेंगे हम इसमें, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड नाउ सेकेंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी ये क्या कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन की, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि जो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो किससे ग्रेटर है, रेडियस से ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो रेडियस तो यहाँ तक बनेगी हमारी, ये बनेगी ना रेडियस, तो रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ठीक है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो रेडियस से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है ना। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे फिल करेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नाउ थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ब्लैंक ऑफ द सर्कल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या होती है, पहले कॉर्ड को समझेंगे, दैट व्हाट डू मीन बाई कॉर्ड, और कॉर्ड को ड्रॉ कैसे करते हैं। कॉर्ड क्या होते हैं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को टच करते हुए जो एक लाइन सेगमेंट बनता है सर्कल के ऊपर, किसी भी दो पॉइंट को टच करता है, ये सारे क्या हैं, कॉर्ड्स हैं। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी इसमें, लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो होगी जो सेंटर से पास होती हुई जाए, ठीक है। और सेंटर से पास होती हुई जाए और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, तो इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, यहाँ पे डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस का डबल होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो डी इज इक्वल टू, ये रिलेशन भी साथ में याद रख लें, डी इज इक्वल टू 2r, जहाँ पे ये डायमीटर क्या हो, किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एन आर्क इज द ब्लैंक व्हेन इट्स एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो एक सर्कल है हमारे पास, मान लो इस तरह से सर्कल है, ये सर्कल मैंने डॉटेड में ड्रॉ किया। अब सर्कल को क्या बोल रहा है, एन आर्क ब्लैंक व्हेन इट्स टू एंड्स आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो डायमीटर के दो एंड इसके एंड हैं, ठीक है, ये डायमीटर बन गया हमारा। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारी आर्क है, जो आर्क हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं इस रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इस आर्क को, तो ये जो आर्क को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इस आर्क को क्या बोला जाएगा, जो किसको, जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हैं, इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो इस आर्क को बोला जाता है सेमी सर्कल बनता है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। नाउ segment of the circle is the region between the arc and, सेगमेंट क्या होता है, अब सेगमेंट और सेक्टर ये दो चीज़ें हैं। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, जब इस तरह से हम इसको, एक कॉर्ड जो होती है, एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। सर्कल को किस में डिवाइड कर दे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ये जैसे ये छोटे वाला पार्ट बनता है, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ये बड़े वाला मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, कॉर्ड, एक कॉर्ड के बीच में, ठीक है, और किसके बीच में, आर्क के बीच में। एक ये आर्क बनी ना इस तरह से, ये देखो आर्क बनी ये, और ये भी क्या है, ये नीचे वाली भी एक आर्क है। तो आर्क के और इस कॉर्ड के बीच में ये जो बन रहा है हमारा एरिया बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ये मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, तो एक प्लेन में, तो जैसे ये हमारा प्लेन है, एक प्लेन पेपर ले लिया मैंने, प्लेन बोलेंगे इसको, और ये बना दिया मैंने इसके ऊपर एक सर्कल। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को, तो ये एक पार्ट तो हो गया एक्सटीरियर, एक पार्ट हो गया इंटीरियर। अब जो इसमें थर्ड पार्ट होता है वो होता है ऑन द सर्कल, कि ये सर्कल जो बना है ना, इसके ऊपर भी कोई पॉइंट आ सकता है। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको, एक पार्ट हो गया इंटीरियर, एक हो गया एक्सटीरियर, और तीसरा कौन सा हुआ, ऑन द सर्कल। तो कितने पार्ट्स हो गए टोटल हमारे पास, 3 पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाइन ज्वाइनिंग, द क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर सोल्यूशन।
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक सर्कल है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कि यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को ये ज्वाइन कर दिया जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं। तो ये बात तो क्या है, ट्रू है, ये इसको रेडियस ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू सेंटर इज नोन एज रेडियस। तो ये रीजन दे देंगे इसमें। नाउ अ सर्कल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कि एक सर्कल में फाइनाइट नंबर जो है इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो एक ऐसा नहीं होता है एक सर्कल में इन्फाइनाइटली। अब देखो अगर एक ही इक्वल कॉर्ड्स बनाया हूँ मैं यहाँ से, तो ये इक्वल कॉर्ड बन रही है हमारी सारी बराबर कॉर्ड, सेंटर से पास होती है सारी कॉर्ड बन रही है। तो इस तरह से ये कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं, इन्फाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइटली कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या देना, सर्कल हैज़ इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इन्फाइनाइटली यहाँ पे फाइनाइट की जगह पे क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी उसमें कॉर्ड हो सकती हैं। नाउ थर्ड पार्ट इसका, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ईच इज अ मेजर आर्क। इफ ईच सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल आर्क्स, ठीक है, कि एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए एक आर्क, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले तो कि इसको इक्वल आर्क्स, ये तो आर्क हो गया, एक सर्कल को 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है जब उसका ये कंडीशन होगी कि 2 इक्वल आर्क्स में उसको डिवाइड किया जा रहा है, एक ये आर्क और ये नीचे वाले आर्क, ठीक है। तो ये इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स ईच इज़ अ मेजर आर्क। तो ऐसा मेजर आर्क के लिए क्या होता है, मेजर आर्क के लिए जो कॉर्ड होती है हमारी, कॉर्ड एक साइड की तरफ को छोटी, ये देखो ये छोटी कॉर्ड बनी ना, तो ये हो गया हमारा माइनर आर्क हो गई ये, और ये जो बड़ी वाली आर्क बनी ये होती है मेजर आर्क, ठीक है। तो रीज़न पता चल गया आपको कि क्या होना चाहिए, उसमें एक ही कॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, सर्कल के बीच में एक ही कॉर्ड होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या बनता है, मेजर और माइनर सेगमेंट बनता है। पर उस केस में क्या होना चाहिए, ये तो इक्वल वाला केस नहीं होना चाहिए, वो डायमीटर नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए वो, ठीक है। तो इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज अ मेजर आर्क, तो ये बात हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। इस केस से मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा, ये हमारा मेजर आर्क, बड़ी वाली आर्क मेजर आर्क और ये माइनर आर्क, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वल आर्क्स ये हो गई, और ये भी इक्वल आर्क्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अ chord of a circle which is twice as its long is or as its radius is the diameter of a circle। a chord of a circle, ठीक है, एक सर्कल की ऐसी कॉर्ड, ठीक है, जो किसके इक्वल हो, रेडियस के ट्वाइस हो। तो रेडियस के ट्वाइस हो, रेडियस ये मैंने बना दिया रेडियस, अब रेडियस का ट्वाइस यानी कि डबल कर रहा हूँ इस रेडियस का, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये बात ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ये ट्रू है, बिकॉज द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज अ डायमीटर, ठीक है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो सर्कल के, और कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। नाउ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर समझेंगे। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बच्चे इस तरह से हमारे पास 2 रेडियाई होंगे, रोड रेडियाई यानी कि 2 रेडियस होते हैं, एक ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब ये जो छोटे वाला ये पार्ट है बना हमारे पास, छोटे वाला सेक्टर बना, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये क्या है हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक एंगल भी बनता है हमारे पास यहाँ पे, आगे जाके इस एंगल्स का रिलेशन भी होता है जो कॉर्ड की लेंथ की होती है इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके एंगल बन रहा है, एक बाहर की तरफ को बड़ा एंगल भी बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये एक एंगल बन रहा है ना, एक अंदर की तरफ को भी एंगल बन रहा है और एक बाहर की तरफ को भी एंगल बन रहा है, और ये सर्कल कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग आर्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड इट्स रेडियाई, इट्स रेडियाई। तो रेडियाई यानी कि रेडियस के बीच में होता है ये, ठीक है। तो ये गलत, फॉल्स होगा, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो सर्कल एक प्लेन फिगर है जिसको हम पेपर के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पेपर के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कौन सी फिगर है, 2D फिगर है ये, ठीक है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। और 3 डायमेंशनल में कौन सा आता है, 3 डायमेंशनल में आती है हमारी स्फीयर आती है, सर्कल नहीं आता उसमें। सर्कल जो है क्या है, 2 डायमेंशनल है जिसको हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू।